तो 10th एंड 12th में अगर आपको 60% से कम मिलते हैं तो क्या आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे? अगर आपको ग्रेजुएशन में बैकलॉग लग जाते हैं तो क्या आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे? ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें है गाइज वो स्टूडेंट्स के मन में चलती है। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको प्लेसमेंट्स का एक्चुअल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताने वाला हूँ, जिससे गाइज आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड स्पेशली गाइज जिन स्टूडेंट को 60 से कम है वो भी गाइज ये वीडियो जो है वो देख के खुश होने वाले हैं, ऐसा ये वीडियो है। एंड एक कंपनी गाइज मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा, उसका मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा, जिसमें गाइज जो स्टूडेंट जिनको 60 से भी कम है वो भी स्टूडेंट जो है वो 20 लाख के ऊपर जो पैकेज है वो ले सकते हैं। कैसे, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत सारी जो कंपनीज है वो रखती है, एंड जब भी वो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए आएगी तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। इससे जो है गाइज वो जनरली स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं ताकि उन्हें मिनिमम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना पड़े एंड जल्दी से जल्दी वो अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कर पाए। अब देखो गाइस, जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो बस एक ही कॉलेज में विजिट नहीं करती है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारी जो कंपनीज है वो विजिट करती है। तो सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके उन्हें एनालाइज करना कि कौन बेटर है, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसलिए पहले तो वो अपना परसेंटेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं कि इतने परसेंट के ऊपर वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होती है, उसमें जो पास होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो नहीं पास होते तो वो निकल जाते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू एंड ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद जो सिलेक्शन है वो होता है, जिससे गाइस जो स्टूडेंट्स है वो फिल्टर आउट होते रहते हैं एंड जो बेस्ट स्टूडेंट है उनका जो प्लेसमेंट है वो होता है। अब देखो गाइस, जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है, फिर कुछ एनालिटिक्स वाली कंपनीज़ होती है ना, और भी ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ होती है। तो सभी कंपनीज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। पहले गाइस मैं आपको डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कैसे रहता है उसका आइडिया दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं। तो ये है गाइस नंबर 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको मैक्सिमम कंपनीज़ में देखने को मिलेगा। एंड जो मास रिक्रूटर्स होते हैं जिनका जनरली जो पैकेज है वो 4 लाख से लेके तो 6.5 या फिर 5.5 लाख के आसपास रहता है, तो जनरली इस कंपनीज़ में आपको ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखने को मिलेगा। इनका बोलना रहता है कि थ्रू आउट आपका जो है वो 60% रहना चाहिए, मतलब 10th एंड 12th में आपका 60% या फिर उसके ऊपर आपको मिलना चाहिए, एंड ग्रेजुएशन में भी आपको 60% या फिर उसके ऊपर जो है वो मिलना चाहिए। तो जनरली 6.5 या फिर 7 पॉइंटर के ऊपर आपको अपने जो ग्रेजुएशन में वो मिलना चाहिए, तभी आप जो है वो इन कंपनीज़ के लिए एलिजिबल रहोगे, ऐसा इनका क्राइटेरिया रहता है। नेक्स्ट होता है नो एक्टिव बैकलॉग। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपको बैकलॉग लगता है, सपोज फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में लगता है, सेकंड ईयर में लगता है, थर्ड ईयर में लगता है, जिस टाइम आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम आपका कोई भी जो बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए। अगर उसके पहले आपका बैकलॉग था एंड वो अगर आपने क्लियर कर दिया एंड जिस टाइम आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो उस टाइम कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आप जो है वो प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। आपको बैकलॉग के थ्रू कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया कि कैसे बैकलॉग से आपको प्लेसमेंट में अफेक्ट हो सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है गई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट। अब कुछ कंपनीज आती है, वेब डेवलपमेंट वाली कंपनीज आती है, कुछ कोडिंग वाली कंपनीज आती है, तो हर एक कंपनी पहले ही बता देते हैं कि हम जावा वाले स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं या फिर C++ जिनका अच्छा है वो ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको वो एक लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप उस कंपनी में नहीं बैठ पाते हो। ठीक है, जो भी मास रिक्रूटर्स है इन कंपनीज़ में जो स्पेसिफिक स्किल्स है ये बस बताने के लिए रहती है। ठीक है, उसमें आपको इंटरव्यू में जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं, एंड जब आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपको ट्रेनिंग है वो सभी स्टूडेंट्स को देती है, चाहे वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी को ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, एंड फिर आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो अलॉट होते हैं। तो स्पेसिफिक स्किल्स का ऐसे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। एंड नेक्स्ट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कैन अप्लाई। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कौन से ब्रांच के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ IT कंपनीज जो है वो CS एंड IT स्टूडेंट्स को ही जो है वो एलिजिबल मानती है उनके प्लेसमेंट्स के लिए। कुछ कंपनीज ऐसे भी आएगी जो कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी बैठने देंगे IT कंपनीज़ के प्लेसमेंट में। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे जो है वो लिखा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे ये पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब कंपनी आती है तो आपको शो होगा, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, केस 2 भी गाइज मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा। केस 2 में गाइज कुछ कंपनीज ऐसी भी बोलती है कि हमें 10th एंड 12th मैटर नहीं करता, बस आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको 60 या फिर इसके ऊपर जो परसेंट है वो मिलना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। तो ऐसी कंपनीज मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज 10th एंड 12th बहुत पहले की चीज़ हो जाती है, तो वो उसके वजह से यार बैठने नहीं मिला तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रेजुएशन वाली कंपनीज भी आती है, बस ग्रेजुएशन आपका देखेगा, नो एक्टिव बैकलॉग रहना चाहिए, इसमें आपकी स्पेसिफिक स्किल्स में कुछ वापस चीज़ें लिखी रहेगी कि ये आना चाहिए, एंड ब्रांचेस कैन अप्लाई। ठीक है, कि यही ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है, तो ऐसी कंपनीज भी आपको जो है वो देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट कंपनीज आती है गाइस थ्रू आउट 60% जो है वो रहना चाहिए। फिर नो एक्टिव बैकलॉग, स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पे एक सही चीज़ रहती है कि एनी ब्रांच कैन अप्लाई, मतलब कोई भी ब्रांच, तू मैकेनिकल का है, तू सिविल का है, तू अप्लाई कर सकता है आईटी कंपनीज़ में। तो ऐसी कंपनीज़ भी जो है वो आती है। एंड जनरली गाइस जब मैं प्लेसमेंट में बैठा था तो जो बिजनेस एनालिस्ट वाली कंपनीज़ होती है या फिर मार्केटिंग वगैरह वाली कंपनीज़ होती है, तो वो कोई भी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को जो है वो अपने प्लेसमेंट में बैठने देती है। बस उनका थ्रू आउट 60 वाला रहता है, नो एक्टिव बैकलॉग। तो आप कंपनी में जो प्लेसमेंट्स के लिए जो है वो बैठ सकते हो। एंड अगर आपका सारी चीज़ें अच्छी होती है तो आपको प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है गाइस सबसे बेस्ट कंपनीज़, एंड इनका जो पैकेज है वो भी बहुत हाई रहता है। तो ये है नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज़, जिनमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है, ठीक है। तुमको 60 है, 50 है, 40 है, 45 है, 35 है, हमको कोई मैटर नहीं करता, कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है, ठीक है। बस तुम्हारे स्किल्स जो है वो मैटर करेंगे। बट ऐसी कंपनीज़ का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, मतलब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, ये थोड़े टफ होते हैं, जिनको निकालना जो है वो थोड़ा टफ जाता है, ठीक है। एंड कुछ कंपनीज़ कम पैकेज वाली भी आती है, नो क्राइटेरिया वाली, बट कुछ कंपनीज जो है वो 20 लाख के ऊपर पैकेज वाली भी आती है नो क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को 60 या फिर उसके कम है, या फिर उनको पहले से ही सारी इसमें बैकलॉग है या फिर कम परसेंटेज है, तो वो स्टूडेंट ऐसे कंपनीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं जिनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो उन कंपनीज़ में आप जो प्लेसमेंट है वो ले सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज आपको एक अच्छा खासा पैकेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा गाइज और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि खतरनाक कंपनीज़ का होता है, ठीक है। इसमें कंपनी का बोलना होता है कि तुम्हारे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 70% या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए, 80% या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए, या फिर 90% वाली भी मैंने कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, ठीक है। तो ये कुछ खतरनाक कंपनीज होती है। इन कंपनीज़ में कभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा खासा पैकेज है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसमें 70 मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। बट कभी कभी कुछ कम पैकेज वाली कंपनी भी ऐसी जो रिक्वायरमेंट है वो दे देती है, तो डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। बट देखो गाइज एक चीज़ है, जितना अच्छा आपको ओवरऑल परसेंट रहेगा, अगर आपको 10th एंड 12th में 60% या फिर उसके ऊपर है, या फिर 70-80% है पहले से, ग्रेजुएशन में भी ओवरऑल ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम कंपनीज़ में जो है वो बैठ पाओगे, ठीक है। अगर आपको 60 या फिर उससे कम है, एंड कंपनीज़ मैक्सिमम कंपनीज़ का अगर क्राइटेरिया है कि 60 ही चाहिए, तो फिर आपको नो क्राइटेरिया वाली कंपनी फाइंड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कुछ कंपनीज़ जो है वो स्किप कर देते हो, या फिर आप बैठ ही नहीं पाते हो। तो उस कंडीशन में कुछ कंपनीज़ जो है वो हाथ से चली जाती है, एंड नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज़ में ही जो है वो बैठ पाओगे आप। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जितना अच्छा स्कोर आपका रहेगा उतनी ज़्यादा कंपनीज़ में आप जो है वो बैठ पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको कम परसेंटेज है तो आप कोई भी कंपनी में नहीं बैठ पाओगे। बहुत सारी नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज़ भी आती है जहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट है वो मिल सकता है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको कुछ कंपनीज़ के एक्चुअल क्राइटेरिया दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे जब कंपनीज़ आपके कॉलेज में आएगी तो क्या क्राइटेरिया एंड कैसे सारी जो चीज़ है वो दिखेगी आपको। तो ये है गाइस एक कंपनी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर वगैरह में होगे तो उन्हें पता होगा, वेरिटास नाम की एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एंड यहाँ पे इनका पैकेज था 14,62,000 रुपीज़ का, ठीक है। जब मैं मेरे प्लेसमेंट में बैठा था तब ये कंपनी आई थी। तो ये कंपनी रहती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप वगैरह लिखा रहता है, एलिजिबल कोर्सेज, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में बस CS एंड IT था, तो यहाँ पे एलिजिबल है बस कंप्यूटर के कोर्सेज, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एलिजिबल है, एंड एक IT एलिजिबल है, ठीक है। मतलब ये 2 कोर्सेज के ही जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल सिविल वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ऐसा लिखा रहता है पहले से, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर 60% थ्रू आउट द अकेडमिक्स आर ओनली एलिजिबल फॉर द प्रोसेस। अगर आपको 60 या फिर उसके ऊपर है तभी आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हो। शुड बी फ्रॉम द BE BTech एंड CS IT बैकग्राउंड, ठीक है। आपका CS IT का बैकग्राउंड रहना चाहिए। शुड हैव लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, नो एक्टिव बैकलॉग, ठीक है। एक्टिव बैकलॉग मतलब बैकलॉग रहा वो निकाल दिया चलेगा, बट जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, जिस टाइम ये एग्जाम दे रहे हो उस टाइम कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नो ईयर डाउन इन द मिडल ऑफ द कोर्सेज, जैसे इस कंपनी का ये क्राइटेरिया भी है कि सपोज फर्स्ट ईयर निकाल दिया, सेकंड ईयर में ईयर ड्रॉप लग गया, तो ईयर ड्रॉप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपनी का ऐसा भी क्राइटेरिया रहता है कि आपका जो ईयर डाउन है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इस कंपनी का। अब गाइज ये कंपनी का क्राइटेरिया देख के आप खुश हो जाओगे। इस कंपनी का नाम है गाइज जापान थर्ड पार्टी इंटरनेशनल, ऐसा कंपनी का जो है वो नाम था। इसका जॉब लोकेशन जो है वो जापान का था, ठीक है। मतलब जापान में आपका जॉब लगता। इस कंपनी का जो CTC था वो था 24 लाख का, ठीक है। एंड इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो BE इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह था। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइज वो था नो क्राइटेरिया वाला, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था नो क्राइटेरिया, कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे बैठ सकता था। बट बैठने के बाद जब ऑनलाइन टेस्ट है वो बहुत टफ थी,
एंड समझ गया था कि लेवल नहीं है अपनी इतनी। तो देखो ऐसा है कि ये कंपनी थी, इतनी बड़ा पैकेज है, बट नो क्राइटेरिया वाली जो है वो आई थी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि हाई पैकेज वाली कंपनीज नो क्राइटेरिया लेके आए, बट उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा टफ होता है। तो अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप निकाल सकते हो, तो आपके जो परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। फिर आई थी गाइस रिलायंस जियो। इसका पैकेज था 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में। अब यहाँ पे डिफरेंट रोल्स के लिए जो है वो हम अप्लाई कर सकते थे। एक था जियो स्पार्क, एक था जियो इग्नाइट, एक था जियो एल्यूमनाइट, ठीक है, एल्यूमनाइट जो भी है। एक का पैकेज था 5 लाख, एक का था 6 लाख, एक का था 7 लाख, ठीक है। तो जो भी रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका फॉर्म जो है वो भरना पड़ता था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि बी इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं, ENTC अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड IT के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। एंड 10th एंड 12th में वही 60% या फिर वैसा क्राइटेरिया जो है वो हमें देखने को मिला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस अमेजॉन कस्टमर सर्विस एसोसिएट का यहाँ पे जो जॉब रोल है वो हमें देखने को मिला था। इसका पैकेज था 3.5 लाख। एलिजिबिलिटी कोर्सेज, मैक्सिमम कोर्सेज आप देख सकते हो, मैकेनिकल, CS, IT एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था गाइस नो क्राइटेरिया, कोई भी स्टूडेंट इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो विजिट करती है, डिपेंड भी करता है कॉलेजेस के ऊपर। जैसे मेरा कॉलेज था तो वहाँ पे तो बहुत सारी कंपनीज़ विजिट हुई थी। एंड आप देख सकते हो ये हमारा पोर्टल था जहाँ पे सारी जो कंपनीज़ है उनका मतलब अपडेट आ जाता है एंड फिर हमें अप्लाई करना पड़ता था। तो बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आई थी। बाईजूस वगैरह में तो कोई भी बैठ सकते हैं एंड ले सकता है प्लेसमेंट। तो जिनका कोई नहीं उनका बाईजूस ऐसा भी बोला जाता है, जो TPO वगैरह वो ऐसा हमें बताते थे। एंड आप देख सकते हो कितनी सारी कंपनीज़ है, सभी कंपनीज़ का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बट देखो अगर आपको कम परसेंटाइल भी है तो देखो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज़ आती है, जैसे मैंने आपको जापान थर्ड पार्टी दिखाया था, ठीक है। तो इनका देखो सीधा सीधा लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नो क्राइटेरिया, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो एंड प्लेसमेंट ले सकते हो, बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा टफ होता है। फिर HDFC बैंक जैसे आती है, बिजनेस एनालिस्ट वाली काफ़ी सारी कंपनीज आती है जहाँ पे नो क्राइटेरिया होता है। तो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट जो है वो बैठ पाते हैं एंड इजीली जो प्लेसमेंट है वो ले पाते हैं। जो मास रिक्रूटर जैसे TCS हो गया, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज का 60% वाला क्राइटेरिया रहता है एंड उनका रिक्रूटमेंट भी ठीक ठाक ही रहता है। आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो निकाल सकते हो आप, बट वहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है। एंड जब भी आप अपना प्लेसमेंट में बैठोगे तो टारगेट करना कि कौन से कंपनीज़ में आपको जो प्लेसमेंट है वो लेना है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करना। लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह देख सकते हो तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। एंड गाइज आपको और प्लेसमेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियोस चाहिए होगी कि कैसे आप प्लेसमेंट के लिए रेडी कर सकते हो खुद को, या फिर कौन से कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर डिटेल में हमें बताओ कि इस कंपनी का क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर ऐसे कुछ वीडियोज़ चाहिए होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ एंड पहले आपको जो है वो अवेयर कर दूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो पता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप से आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए